जरा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तैयार हो रहे हो और अचानक से आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे। कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। ये काफी ज्यादा डरावना था। तो ये सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और इस वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे और उनको सभी चीज परफेक्ट पसंद थी। इसी वजह से वो मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम एमी था, जो डिप्रेशन की शिकार थी और अक्सर उसको बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड से ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे उसे कुछ पता ना हो। स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया को एक लिली नाम की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। इस वजह से मारिया स्कैमिंग करने लगी थी कि एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये एग्जैक्ट वही इमेज थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती है और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीज करते देखती थी, जिससे शुरू में तो मारिया को बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपनी मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम एराम बताती है और एराम मारिया के मुकाबले काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसे बनना चाहती थी। आयराम के अंदर वो सारी खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत बातें करने लगते हैं। मारिया को फील होता है कि फाइनली कोई तो उससे मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया का फॉर्म नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ फ्रॉम नाइट पर जाएगी। फ्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। जब लिली को स्केटिंग सिखा रही होती है, तभी मारिया की स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता था और वो ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां मार्क उसे इनडायरेक्ट वे में तंग करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसको ये कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रैवल ना करना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे थे, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज आयराम उसके डैड से काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। खैर, अब मारिया का प्रॉम्प्ट नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रॉम्प्ट नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज आयराम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि आयराम उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब आयराम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी भी तंग नहीं करता। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि मारिया का पूरा नेचर बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी। अब बाकी की दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आयराम ने मारिया की जगह ले ली है।
दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब सभी चीजें सही हो रही है, लेकिन यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आयराम अपने डैड के क्लिनिक पर जाकर वहां अपनी मॉम एमी और अपने डैड डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड डैन का अफेयर किसके साथ चल रहा है। घर आकर आयराम अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब पता होने के बावजूद भी उन्हें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर एमी आयराम को जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी आयराम खुश थी कि उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई पता चल गई। इसके बाद आयराम स्केटिंग के लिए कुछ दिनों तक काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके वो स्केटिंग सीख जाती है। थोड़े दिन बाद आयराम लिली को उसे दोबारा उस आइस स्केटिंग में सीखने के लिए कहती है, जिस पर लिली उसे सीखने के लिए मान जाती है। और जब वो स्केटिंग करने जाते हैं तो लिली उसकी परफेक्ट स्केटिंग को देखकर शॉक हो जाती है। स्केटिंग करते करते आयराम लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से लिली ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। यहाँ पर आयराम रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगाते हुए उनसे कहती है कि लिली की स्केटिंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गई है। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है और मुझे लगता है कि शायद वो मर गई है। वही हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयराम उसे गौर से देख रही थी। वहीं पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पर उसका शक सीधा आयराम पर जाता है, क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह से फिसल कर मरना नामुमकिन था। वहीं एक दिन आयराम और सीन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे सीन आयराम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन आयराम सीन से यह कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। इतना सुनते ही सीन को आयरान पर शक होता है। तभी आयरान सीन के सर पर बॉटल मार देती है, जिससे सीन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब आयराम ड्रिंक करके मारिया के डैड डैन के क्लिनिक में जाती है, जब वहां पर कोई भी नहीं होता। तो अपने डैड से कहती है कि आप मुझसे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि इस मूवी के साथ में जो हमें सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसको हम आयराम कह सकते हैं। अब जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आयराम में एबनॉर्मेलिटी और फिजिकल डिसफॉर्मिटी की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डैड को शुरुआत से सारी चीजें परफेक्ट पसंद थी, तो वो इसी वजह से आयरान को जिंदा ही घर के आगे दफना देते हैं। ये सब विदाउट एमी की परमिशन के हुआ था, जिस वजह से आयराम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी। और अब जब मारिया बड़ी हुई तो आयराम ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैन उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें तब भी इतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं होती। डैन का झूठ सुनकर आयराम डैन का गला काट देती है और डैन उसी समय मर जाता है। अब आयराम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, लेकिन मारिया अब उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आई थी, जिससे हमें पता चलता है कि आयराम और कोई नहीं बल्कि मारिया की कमियों का ही रिफ्लेक्शन थी, जो उसकी सब कॉन्शियस मन की रिफ्लेक्शंस थी। जब वो उसे सोनोग्राफी की इमेज देखी तो उस टाइम उसने ये सब सोचा था और उसको ये पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफी परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और अब आयराम की काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ मारिया की पर्सनैलिटीज से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपनी मॉम के पास आकर लेट जाती है और हम कुछ मिरर बस शॉट में देखते हैं कि वहाँ पर एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, ये हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।